ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 184। विद्याधरी बोली, है मुनीश्वर, इस प्रकार मैं तप करती फिरती हूँ। अब मुझको भी भर्ता के वियोग से वैराग्य उपजा है। भर्ता के वैराग्य रूपी ओस मेरी तृष्णा रूपी कमलिनी पर पड़ी है और उससे मैं जल गई हूँ। इससे जगत मुझको नीरस लगता है। हे मुनीश्वर, यह जगत असार है, इसमें स्थित वस्तु कोई नहीं। इस कारण मुझको भी वैराग्य उपजा है। मेरा भर्ता स्वयंभू संसार से विरक्त होकर एकांत में जा बैठा है और वेद को विचारता रहता है, परंतु आत्मपद को नहीं प्राप्त हुआ। वह मन को स्थिर करने का उपाय करता है, परंतु अब तक उसका मन स्थिर नहीं हुआ। सब ऐष्णाओं से रहित होकर वह शास्त्र को विचारता रहता है, पर आत्मा का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ। मुझको भी वैराग्य उपजा है। अब हम दोनों वैराग्य से संपन्न हुए हैं और आत्मपद पाने की इच्छा हुई है। शरीर हमको नीरस हो गया है। जैसे शरत काल की बेल नीरस होती है, इस कारण मैं योग की धारणा करने लगी हूँ। यह शक्ति अब मुझको उत्पन्न हुई है कि आकाश मार्ग को जाऊं और आऊं। योग धारणा से आकाश पर उड़ने की भी शक्ति हुई है और सिद्ध मार्ग की धारणा से सिद्धों के मार्ग में भी आती जाती हूँ, परंतु अर्थ कुछ सिद्ध न हुआ, क्योंकि पाने योग्य आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ। जिसके पाने से कोई दुख न रहे, अब मुझे निर्वाण की इच्छा हुई है। मैंने सिद्धों के गण, देवता, विद्याधर और ज्ञानियों के बहुत स्थान देखे हैं, परंतु जहाँ गई वहाँ सब तुम्हारी ही स्तुति करते हैं कि वशिष्ठ जी आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवृत्त करते हैं। जैसे बड़ा मेघ बरसता है, परंतु जब वायु चलता है तब मेघ को दूर करता है, वैसे ही तुम्हारे वचन अज्ञान को दूर करते हैं। जब ऐसे मैंने तुम्हारी स्तुति सुनी, तब मैंने इस सृष्टि में आने का अभ्यास किया और धारणा के अभ्यास से तुम्हारी सृष्टि में आई हूँ। इसे हे मुनीश्वर, मेरी और मेरे भर्ता की शांति के लिए आत्मज्ञान का उपदेश करो। मेरा भर्ता जो मन को स्थिर करने का यत्न करता है, उसको तुम ऐसा उपदेश करो कि शीघ्र ही स्थिर हो और आत्मज्ञान को पावे। और मुझको भी आत्मज्ञान का उपदेश करो। हे भगवान, तुम माया से पार मुझको दिखते हो, इस कारण मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। मैं स्त्री बुद्धि से तुम्हारे निकट नहीं आई, शिष्य भाव को लेकर आई हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो कोई महापुरुष की शरण आता है तो निष्फल नहीं जाता, बल्कि सब प्रयोजन पूर्ण होता है। जैसे किसी की कामना होती है, उसे महापुरुष सिद्ध कर देते हैं। जैसे कल्पवृक्ष के निकट कोई जाता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है, वैसे ही मेरी कामना सफल हो जाएगी। इससे कृपा करके मुझे उपदेश करो। हे मुनीश्वर, तुम मानो दया के समुद्र हो। सबके मनोरथ पूर्ण करने को तुम समर्थ हो। तुम सुहृद हो, अर्थात उपकार की अपेक्षा बिना उपकार करते हो। इससे मैं अनाथ तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझे आत्मपद कराओ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार विद्याधरी ने मुझसे कहा
तब मैं आकाश में संकल्प का आसन रचकर उस पर बैठा और संकल्प से ही एक आधारभूत का आसन रचकर उसको बिठाया, क्योंकि मेरा संकल्प शुद्ध है। जो कुछ चिंतन करता हूँ वह हो जाता है। तब मैंने कहा, हे देवी, यह तो कैसे कहती है कि शिला में मेरी सृष्टि है। सो कहे, शिला में सृष्टि कैसे बसती है? विद्याधरी बोली, है भगवान, तुम्हारी सृष्टि में जो लोकालोक पर्वत प्रसिद्ध है, उसके उत्तर ओर के शिखर पर एक सुवर्ण की शिला है, उसमें हमारी सृष्टि है। उस शिला में सृष्टि बसती है। उस सृष्टि का ब्रह्मा मेरा भर्ता है और मैं उसकी स्त्री हूँ। त्रिलोकी इस प्रकार बसती है कि ऊर्ध्वलोक में देवता तथा पाताल में दैत्य और नाग रहते हैं। मध्य मंडल में मनुष्य, पशु, पक्षी बसते हैं और समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश भी है। समुद्र में गंभीरता, जीवों ने प्राण, पवन ने आकाश में चलना, आकाश ने पोल, पृथ्वी ने धैर्य, विद्याधरों ने ज्ञान, अग्नि ने उष्णता, सूर्य ने प्रकाश, दैत्यों ने क्रूरता, विष्णु ने जगत की रक्षा के निमित्त अवतार, नदियों ने चलना और पर्वतों ने स्थिरता अंगीकार की है। इस प्रकार सब नीति परमात्मा के आश्रय में रची हुई है और कल्प पर्यंत ज्यों की त्यों मर्यादा रहती है। इसी प्रकार जीव जन्मते और मरते हैं। देवता विमान पर सवार फिरते हैं। दिन का स्वामी सूर्य है, रात्रि का स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्रों और तारों का चक्र पवन से फिरता है। इस चक्र के दो ध्रुव है। काल इस चक्र को फेरता है, सो फेरता फेरता नाश रूप जो काल है वह कल्प के अंत में उस चक्र के मुख में जा समाता है। हे मुनीश्वर, परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं जान सकता। जब संवेदन जगता है तब जीव जानता है कि यह जगत ईश्वर की सत्ता से है, और जब फुरने से रहित होता है तब जाना नहीं जाता कि जगत कहाँ गया। हे मुनीश्वर, तुम चलो और मेरी सृष्टि का विलास देखो। तुम तो जगत के विलास से पार हुए हो, और यद्यपि तुमको इच्छा नहीं है तो भी कृपा करके उस शिला में हमारी सृष्टि को देखो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वह आकाश मार्ग में मुझे ले चली, जैसे गंध को वायु ले जाती है। तब मैं और वह दोनों आकाश मार्ग में उड़े और भूताकाश में चिरकाल तक उड़ते गए। तब हमको लोकालोक पर्वत देख पड़ा। उसके निकट जाकर उसके शिखर देखे कि बहुत ऊंचे हैं और बड़े मेघ उस पर विचरते हैं। शिखर ऐसे सुंदर है मानो क्षीर समुद्र से चंद्रमा निकलता है। वहां जाकर मैंने महासुंदर सुवर्ण की एक शिला देखी। उसके निकट गया तो मैंने कहा, हे देवी, यह तो शिला पड़ी है, तुम्हारी सृष्टि कहाँ है? इसमें पृथ्वी द्वीप की मर्यादा, जिसका आवरण चहुफेर समुद्र होता है, और उन पर जो 10 सहस्त्र योजन पर्यंत सुवर्ण की पृथ्वी, पर्वत, सप्तलोक, आकाश, दशो दिशा, तारामंडल, रात्रि दिन के प्रकाशक सूर्य, चंद्रमा और भूतों का संहारक देवगण,
विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, वरुण, कुबेर, इस जगत की उत्पत्ति, प्रलय का संचार, पाताल की भूमिका, मंडलेश्वर, न्याय करने वाले, मरुस्थल की भूमिका, नंदनवन आदि, दैत्यों को विरोधी देवता आदि कहा है। यह तो एक शिला मात्र पड़ी है। हे रामचंद्र जी, जब मैंने आश्चर्य को प्राप्त होकर ऐसे कहा, तब विद्याधरी बोली, हे भगवान, मुझको तो प्रत्यक्ष इस शिला में अपनी सृष्टि दिखती है। जैसे शुद्ध आईने में अपना मुख दिखता है, वैसे ही मुझको अपनी सृष्टि इस शिला में प्रत्यक्ष दिखती है। जैसी मर्यादा देश देशांतर की मुझको भासित होती है, इसका संस्कार मेरे हृदय में है, इसी से मुझको प्रत्यक्ष भासित है। तुम्हारे हृदय में इसका संस्कार नहीं है, इसी से तुमको नहीं भासित होती। तुम्हारी सृष्टि की अपेक्षा यह शिला पड़ी है, तुमको शिला का निश्चय है, इस कारण तुमको इसमें जगत नहीं दिखता। हे भगवान, जिसका अभ्यास होता है वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है और वही भासित भी होता है। हे मुनीश्वर, गुरु शिष्य को उपदेश करता है, पर उपदेश मात्र से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। जब उसका अभ्यास करे तब इष्ट की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, ऐसा न्याय और सिद्धता कोई नहीं जो अभ्यास करने से न मिले। ऐसी कला कोई नहीं जो अभ्यास करने से न प्राप्त हो, और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास की प्रबलता से सिद्ध न हो। जो थककर छोड़े नहीं तो अवश्य सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता है सो सब अभ्यास से होता है। प्रथम जब मैं तुम्हारे साथ आई थी, तब मुझको शिला में सृष्टि नहीं दिखी थी, क्योंकि यह सृष्टि अंतवाहक शरीर में स्थित है। तुम्हारे साथ द्वैत रूपी कथा के कहने से अंतवाहक शरीर मुझको भूल गया था। इससे विश्व की चर्चा और तुम्हारी सृष्टि की चर्चा करके मुझको वह स्पष्ट नहीं भासित होती। जैसे मलिन दर्पण में मुख नहीं दिखता, वैसे ही तुम्हारी सृष्टि के संकल्प से मुझको भी अपनी सृष्टि नहीं दिखती, परंतु चिरकाल जो अभ्यास किया है इससे फिर भासित होती है, क्योंकि जो दृढ़ अभ्यास होता है उसकी जय होती है। हे मुनीश्वर, चिन्मात्र पद में फूरने से आदि जीवों के शरीर अंतवाहक हुए हैं, अर्थात आकाश रूप शरीर थे। जब उनमें प्रमाद से दृढ़ अभ्यास हुआ, तब आधि भौतिक होकर दिखने लगे। जब फिर भावना उलटकर योग की धारणा से अभ्यास होता है, तब आधि भौतिकता क्षीण हो जाती है और अंतवाहकता प्रकट होती है। उससे जीव आकाश में पक्षी की नहीं उड़ता फिरता है। इससे तुम देखो कि अभ्यास के बल से सब कुछ सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर, अज्ञान से मनुष्यों को अहंकार रूपी पिशाच लगा है, सो दृढ़ स्थित हुआ है। जब शास्त्र के वचनों में दृढ़ अभ्यास होता है, तब वह क्षीण हो जाता है। हे मुनीश्वर, तुम देखो, जिस किसी को इष्ट की प्राप्ति होती है सो अभ्यास के बल से ही होती है। जो अज्ञानी होता है और ब्रह्म का अभ्यास करता है तो ज्ञानी होता है। पर्वत बड़ा है, परंतु अभ्यास से कोई उसे चूर्ण किया चाहे तो वह चूर्ण हो जाता है। संपूर्ण वृक्ष को खाना
संपूर्ण वृक्ष को खा लेना कठिन है, परंतु अभ्यास करके शनै शनै घुन उसे खा जाता है। आप तो छोटा है, परंतु जो वस्तु पानी कठिन हो वह उसे अभ्यास से सुगम हो जाती है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु के निकट जाकर जिस पदार्थ की इच्छा करो वह सिद्ध होती है, वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि और कल्पतरु में जीव जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वह सिद्ध होता है और अभ्यास रूपी भूमिका फल देती है। बालक अवस्था से जो अभ्यास होता है वही वृद्ध अवस्था तक रहता है। हे मुनीश्वर, जो बांधव नहीं होता और निकट रहता है तो निकट के अभ्यास से बांधव हो जाता है, परंतु बांधव जो विदेश में रहता है तो अभ्यास की क्षीणता से वह अबांधव हो जाता है। हे मुनीश्वर, विष भी अमृत की भावना करने से अभ्यास के द्वारा अमृत हो जाता है। जो मिष्ठान्न में कटुक भावना होती है तो वह कटु लगता है, और कटु में मिष्ठान्न की भावना कीजिए तो वह मिष्ठान्न लगता है। जैसे किसी को नीम और किसी को मिष्ठान्न प्रिय है। हे मुनीश्वर, जो कुछ सिद्ध होता है वह अभ्यास के बल से ही सिद्ध होता है। जो पुण्य क्रिया होता है, जो पुण्य किया होता है तो पाप के अभ्यास से नष्ट हो जाता है और पाप का पुण्य के अभ्यास से नाश होता है। माता भी अमाता हो जाती है, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, मित्र अमित्र हो जाता है और भाग्य अभाग्य हो जाता है। निदान सब पदार्थ चल हो जाते हैं, परंतु अभ्यास का नाश कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, जो पदार्थ निकट पड़ा होता है और साधक इंद्रिया भी विद्यमान होती है तो भी वह अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जहाँ अभ्यास रूपी सूर्य उदय होता है वह इष्ट की प्राप्ति होती है। अज्ञान रूपी विसूचि का रोग ब्रह्म चर्चा के अभ्यास से नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, संसार रूपी समुद्र आदि अंत से रहित है, पर आत्म अभ्यास रूपी नौका द्वारा जीव उसे तर जाता है। जो अभ्यास को न त्यागोगे तो अवश्य तरोगे। हे मुनीश्वर, जो पदार्थ उदय हो उसके अभाव की भावना कीजिए तो अस्त हो जाता है, और जो अस्त हो पर उसके उदय होने की भावना कीजिए तो वह उदय होता है। जैसे सिद्ध के शाप से प्रत्यक्ष प्राप्त पदार्थ नष्ट हो जाता है और वरदान से अप्राप्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष शास्त्र से इष्ट पदार्थों को सुनता है और उसका अभ्यास नहीं करता, उसे मनुष्यों में नीच जानो। उसको इष्ट पदार्थ की प्राप्ति कभी नहीं होती। जैसे बंध्या के पुत्र नहीं होता, वैसे ही उसको इष्ट पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो आत्मरूपी इष्ट को त्याग कर और किसी पदार्थ की वांछा करता है, वह अनिष्ट के बाद अनिष्ट पाकर एक नरक से दूसरे नरक को भोगता है। हे मुनिवर, जिसको अभ्यास का भी अभ्यास प्राप्त हुआ है उसको शीघ्र ही
आत्मपद की प्राप्ति होती है। जीव अभ्यास के बल से इष्ट को पाता है। जैसे प्रकाश से पदार्थ देखिए कि वह पड़ा है तो उसका नाम अभ्यास है, और उसके निमित्त यत्न करना अभ्यास का अभ्यास कहलाता है। जब यत्न और अभ्यास करते हैं तब पदार्थ को पाते हैं। बारंबार चिंतन करने का नाम अभ्यास है। जब ऐसा अभ्यास हो तब इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। हे मुनीश्वर, 14 प्रकार के भूत जात है। जैसा जैसा किसी को अभ्यास है उसके बल से वैसा ही वैसा वह सिद्ध होता है। अभ्यास रूपी सूर्य के प्रकाश से जीव अपने इष्ट पदार्थ को पाता है। अभ्यास के बल से भय निवृत्त होता है और पृथ्वी, पर्वत, वन, कंदरा में निर्भय होकर यह जीव विचरता है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।